हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज करने वाले हैं हम हेडलाइन, इसकी करेंगे ट्रांसलेशन हिंदी में। यहाँ पर बोलकर आपको बताऊंगी, स्ट्रक्चर को भी समझेंगे अच्छे से, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रीडिंग को समझने के लिए। ठीक है ना। तो आज ही का न्यूज़पेपर है ये, द हिंदू का। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कैसा लगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन देखेंगे, पीएम इनैगुरेट्स नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑपरेशंस येट टू बिगिन। ठीक है, प्रधानमंत्री जो हैं वो उन्होंने क्या किया, उद्घाटन करते हैं। एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दिखा रहा है, लेकिन मैंने हमेशा बोलती हूँ जो हेडलाइन होती है वो हम पास्ट में मानेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर वाले दिखाते किस में है, प्रेजेंट में। ठीक है, अगर प्रेजेंट में देखें तो उद्घाटन करते हैं, पास्ट में देखें तो पीएम ने उद्घाटन किया। ठीक है, दोनों तरफ से समझते हैं। किसका, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ठीक है, नोएडा का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका। ऑपरेशंस येट टू बिगिन मीन्स उसका जो परिचालन है वो अभी होना शुरू होना अभी बाकी है, अभी शुरुआत होना बाकी है। टू के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर का सेंस दिखा रहा है अभी आपको। मीन्स काम हुआ नहीं है, होने वाला है। येट मीन्स अभी होना बाकी है। ठीक है, तो चलिए इसके पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं एक बारी। इनैगुरेटेड उद्घाटन किया, स्लेटेड उम्मीद, फाउंडेशन स्टोन आधारशिला, एनविसेजेस परिकल्पना, डेवलप विकसित, इनेबलिंग सक्रिय करना, कैचमेंट जलग्रह, डेडिकेटेड समर्पित, ओवरकम काबू पाना। चलिए शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। ऑन सैटरडे एडवर्बल फ्रेज है। ठीक है, मीन्स प्रपोजिशनल फ्रेज है, टाइम फ्रेज है। कब, सैटरडे को, शनिवार को। फॉर्मली, औपचारिक रूप से, एडवर्ब है। इनैगुरेटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, तो कौन सी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसका इनॉग्रेशन किया उन्होंने, द नेशनल कैपिटल रीजन्स, जो राष्ट्रीय राजधानी का जो क्षेत्र के दूसरे एयरपोर्ट का। कौन सा, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया। नेशनल कैपिटल रीजन के दूसरे एयरपोर्ट का, पहला तो है दिल्ली में, दूसरा अब कहाँ है, नोएडा में। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में जो। एड्रेसिंग द गैदरिंग, एड्रेसिंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। संबोधन करते हुए, किसको, गैदरिंग को, सभा को। ठीक है, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, द लॉन्च सिग्नल्ड। ठीक है, जो शुरुआत है, जो लॉन्च हुआ है, वो उसने संकेत दिया, किस चीज़ का, बिगिनिंग का, शुरुआत का। किसकी, ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज फॉर बोथ द स्टेट एंड द कंट्री। ठीक है, मीन्स परिवर्तनकारी दौर की जो शुरुआत है उसका संकेत दिया, किसके लिए, बोथ स्टेट, राज्य और देश के लिए। ट्रांसफॉर्मेटिव मीन्स परिवर्तनकारी। ठीक है, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। आज वी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रहे हैं। स्टार्ट होता है शुरू करना, तो हम शुरू कर रहे हैं एक नया अध्याय, नया चैप्टर। फॉर किसके लिए, डिवेल्प्ड, विकसित उत्तर प्रदेश, एंड अ डिवेल्प्ड इंडिया, विकसित इंडिया भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का एक नया अध्याय जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, दो फ्लाइट्स वर अर्लियर स्लेटेड टू बिगिन इन अक्टूबर 2025। हालांकि, दो मीन्स हालांकि, जो फ्लाइट्स हैं, उड़ाने हैं, वर अर्लियर स्लेटेड मीन्स उम्मीद की गई थी, स्लेटेड होता है उम्मीद करना, उम्मीद की गई थी, शुरुआत होने की, टू बिगिन इन अक्टूबर 2025 में। ठीक है, द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस एट द एयरपोर्ट इज येट टू बी अनाउंस्ड, जो शुरुआत है परिचालन की, ठीक है, शुरुआत होने की, एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर, इज येट टू मीन्स इज येट टू बी अनाउंस्ड, अभी घोषणा
की जाना बाकी है। टू बी के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, इन्फिनेटिव का पैसिव है। ये किसका पैसिव है? इन्फिनेटिव का। मीन्स जो काम है वो अभी हुआ नहीं है, उसको किया जाना है। येट टू बी अनाउंस्ड, अभी घोषणा करना बाकी है। सैटरडेज इनॉग्रेशन, जो शनिवार को इनॉग्रेशन हुआ, कम्स आता है जस्ट 4 years आफ्टर, 4 साल बाद। कम के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। ठीक है, ये जो इनॉग्रेशन कब आता है? 4 साल बाद। किसके 4 साल बाद? द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड इन नवंबर 2021। फाउंडेशन स्टोन मीन्स जो आधारशिला है, वॉज लेड रखी गई थी। वॉज के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव। कब रखी गई थी? नवंबर 2021 में, 4 साल बाद इसका इनॉग्रेशन हुआ। द कंसेशन डील फॉर द प्रोजेक्ट वॉज साइंड इन 2020 विद स्विस फर्म ज्यूरिश एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी। द प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट परियोजना थी, इसे हस्ताक्षर किए गए थे। वॉज के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव। अब किसने हस्ताक्षर किए वो नहीं दिखाया गया, यहाँ पे सब्जेक्ट को नहीं दिखाया गया, बस इतना बताया गया है कि जो प्रस्ताव था उसको साइन किया गया। कब? 2020 में। किसके साथ? विद स्विस फर्म ज्यूरिश एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के साथ। ठीक है। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, जो प्रोजेक्ट है वो शामिल करता है इन्वेस्टमेंट को, निवेश को, कितने? 11,200 करोड़। ठीक है। इन इट्स फर्स्ट फेज, अपने पहले चरण में, इट विल हैंडल 12 million पैसेंजर्स एनुअली विद अ सिंगल रनवे। इट क्या है? सब्जेक्ट है, विल लगा है साथ में, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इट विल मीन्स जो एयरपोर्ट है वो संभालेगा, हैंडल करेगा 12 million पैसेंजर्स को, 12 million यात्रियों को सालाना, विद अ सिंगल रनवे मीन्स एक सिंगल रनवे के साथ वो 12 million यात्रियों को संभालेगा। वाइल, जबकि द लॉन्ग टर्म प्लान, जो दीर्घकालीन जो प्लान है, योजना है, एनविसेजेस मीन्स इसका मतलब होता है, मीन्स परिकल्पना करता है किसकी? क्षमता की, ऑफ 70 million पैसेंजर्स पर ईयर, हर साल, एंड अप टू 6 रनवे मीन्स 6 रनवे मीन्स अधिकतम 6 रनवे बनाने की परिकल्पना जो है वो करता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। ही सेड दैट, आगे उन्होंने क्या कहा? द प्रोजेक्ट वुड अनलॉक फ्रेश अपॉर्चुनिटीज, जो ये परियोजना है, विल का पास्ट वुड, अनलॉक मीन्स खोलेगा। ठीक है ना, अनलॉक करेगा नए अवसर फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे और मध्य जो उद्यमी हैं, ठीक है, उद्यम है, उन उद्यमों को मीन्स कामों को, ठीक है ना। एंड द यूथ इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो युवा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनके लिए एक नए अपॉर्चुनिटीज़ को खोलेगा। ठीक है। फ्लाइट्स फ्रॉम हेयर विल कनेक्ट, जहाँ यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं फ्रॉम हेयर, यहाँ से, विल कनेक्ट जुड़ेंगी डायरेक्टली, सीधे तौर से, टू द वर्ल्ड, दुनिया के साथ। द एयरपोर्ट विल स्टैंड एज अ सिंबल ऑफ, जो एयरपोर्ट है, विल, ये क्या है? ये प्रतीक बनेगा किस चीज़ का? विकसित उत्तर प्रदेश टेकिंग फ्लाइट्स मीन्स लाते हुए फ्लाइट्स को, विकसित उत्तर प्रदेश का एक वो क्या बनेगा? प्रतीक बनेगा। ठीक है ना। चलिए। He said the airport will serve a vast catchment spanning आगरा। उन्होंने क्या कहा? जो एयरपोर्ट है वो सेवा करेगा। ठीक है, वास्ट मीन्स बहुत विशाल जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, भुवनेश्वर, बुलंदशहर, फरीदाबाद। ठीक है, ये जितने भी स्टेट्स हैं, ये इनकी मतलब जल ग्रहण वाले जो क्षेत्र हैं उनको सेवा करेगा। ठीक है, वहाँ मीन्स सर्व करेगा वहाँ पर। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सेड, उन्होंने क्या कहा? एयरपोर्ट वुड हेल्प, जो एयरपोर्ट है वो सहायता करेगा, डेवलप, विकसित करने में, अ डेडिकेटेड, एक समर्पित, मल्टी मॉडल कार्गो हब को, ठीक है, डेवलप करने में क्या करेगा? सहायता करेगा, इनेबलिंग, सक्षम करते हुए, किसको? स्टेट को,
टू ओवरकम, काबू पाने के लिए, द लिमिटेशंस मीन्स जो सीमाएं हैं ऑफ बीइंग लैंडलॉक्ड, ठीक है, भूमि से घिरे होने की जो सीमाएं हैं उस पर काबू पाने में सहायता करेगा। एंड कनेक्ट मोर इजीली, और जो जुड़ना ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान होगा विद ग्लोबल मार्केट्स, वैश्विक जो बाजार हैं उनके साथ जुड़ना आसान हो जाएगा। मीन्स जो एयरपोर्ट बन रहा है इससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आसान होंगी बहुत सारे राज्यों के लिए जो आसपास के हैं, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, फरीदाबाद, जितने भी ये स्टेट्स हैं इनके लिए कैचमेंट होना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पास पास पड़ते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये जो एयरपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने में सक्षम होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।